नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो विद्या का पूरा लाभ उठा सके। जो भी एजुकेशन उसने करी है उसका वो ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहता है सफलता पाने में, धन प्राप्त करने में। लाल किताब ग्रामर में बहुत सारे रूल्स दे रखे हैं कि विद्या का क्या आप लाभ उठा पाएंगे या नहीं, या विद्या आपकी जन्म पत्रिका में किस तरह से देखी जाएगी। इसके लिए स्पेसिफिक रूल्स दे रखे हैं। सबसे जरूरी है बृहस्पति की पोजीशन देखना। क्या बृहस्पति अच्छे घरों में बैठा है और क्या उसकी जड़ में यानी 2, 5, 9, 11, 12 में क्या उसके शत्रु बैठे हैं। इसके अलावा सूर्य की पोजीशन देखना, बुध की पोजीशन देखना भी जरूरी है। उसके बाद ही ये कहा जा सकता है कि एजुकेशन कैसी होगी। लेकिन आप भी जानते हैं एजुकेशन लेना और एजुकेशन का पूरा लाभ उठाना ये दो अलग बातें हैं। अगर हमें ये देखना हो कि क्या एक व्यक्ति एजुकेशन जो उसने करी है उसका लाभ उठा पाएगा या नहीं, वो हम लाल किताब में चंद्र से देखते हैं। लाल किताब ग्रामर में स्पेसिफिक रूल्स दे रखे हैं। चंद्रमा पानी है और अलग अलग भावों में चंद्रमा को अलग अलग तरह का पानी कहा गया है और उसी के हिसाब से कुछ रूल्स दे रखे हैं जो ये बताते हैं क्या आप अपनी विद्या का, आपने जो एजुकेशन ली है, क्या उसका फायदा उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे। इस बात की प्रेडिक्शन की जा सकती है। इस वीडियो में मैं कुछ रूल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। लेकिन चंद्रमा के 12 भाव में किस तरह से हम ये देख सकते हैं कि क्या जातक को उसकी एजुकेशन का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। सबसे पहले बात कर रहा हूं चंद्रमा पहले घर में। अगर चंद्रमा पहले घर में है तो लाल किताब कहती है कि वो घड़े में रखा या घड़े का साफ पानी है। पहले घर में जो भी पैसा आप एजुकेशन पे लगाएंगे वो कभी खाली नहीं जाएगा। एजुकेशन आपको मददगार होगी और सरकार से भी आपको फायदा होगा। यानी जो भी पैसा आप एजुकेशन पे लगाएंगे या जो एजुकेशन आप लेंगे उसका कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो मैं आपसे इंटरप्रिटेशन डिस्कस कर रहा हूं ये जर्नल इंटरप्रिटेशन है। ये सिर्फ चंद्रमा को देखकर बताई गई इंटरप्रिटेशन है। अगर बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन बहुत खराब है या एफ्लिक्शन है तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स बदल जाएंगे। लेकिन इससे, इस वीडियो से आपको एक जर्नल समझ में आ जाएगा कि चंद्रमा किस तरह से, चंद्रमा तालीम में किस तरह से आपको मदद कर सकता है या चंद्रमा को किस तरह से आपको इंटरप्रेट करना है। अगर चंद्रमा दूसरे घर में होता है जन्म पत्रिका में तो उसे पहाड़ से निकलता हुआ पानी कहा जाता है। यह कहा जाता है कि एजुकेशन टेवे वाला जब भी लेगा तो उससे उसकी दुनियावी समझ बढ़ेगी, खुद भी पढ़ेगा और दूसरों को भी पढ़ाएगा। और इसके अलावा अगर चंद्रमा दूसरे घर में है तो चंद्र का कारोबार, जैसे घोड़ों का व्यापार हो गया, चांदी का कारोबार हो गया, ये मददगार होगा। अगर चंद्रमा तीसरे घर में है तो उसे जंगल सहरा या रेगिस्तान का पानी कहा गया है। तालीम अपनी कीमत देगी
लेकिन इसके लिए जरूरी है कि केतु अच्छी पोजीशन में हो। अगर केतु चंद्रमा को जन्म पत्रिका में खराब कर रहा है तो एजुकेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से अगर चंद्रमा चौथे घर में है तो उसे मीठा पानी कहा गया, जो चश्मे का पानी होता है। ऐसे केसेस में एजुकेशन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगी। वो जो भी एजुकेशन करेगा उसका लाभ उसे जरूर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, एजुकेशन को कंप्लीट करने में उसके लिए भी उसको कहीं ना कहीं से मदद मिलती रहेगी। चंद्रमा अगर 5वें घर में होगा तो उसे कहा जाता है आबादी के अंदर का दरिया, यानी अपनी एजुकेशन पर जो भी पैसा लगाएगा ये गारंटी नहीं है उसमें कि उसको उसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो अपने बच्चों की एजुकेशन पर जरूर पैसा लगाएगा, उनको जरूर सपोर्ट करेगा, कोई ना कोई टेक्निकल एजुकेशन दिलवाएगा जिसका लाभ उसके बच्चों को जरूर मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे एजुकेशन का बेनिफिट अपने लिए ज्यादा ना हो, लेकिन बच्चों के लिए उसका बेनिफिट जरूर होगा। इसी तरह से चंद्रमा अगर छठे घर में हो तो उसे कहा जाता है पाताल का पानी या हैंडपंप का पानी। अगर चंद्रमा छठे घर में है, एजुकेशन तो अच्छी होगी, लेकिन एजुकेशन का फायदा उठाने में बहुत ही ज्यादा संघर्ष और तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अगर चंद्रमा 7वें घर में है तो उसे कहा जाता है मैदान और खेती की जमीन का पानी। चंद्रमा अगर 7वें घर में है तो लाल किताब कहती है शादी से पहले एजुकेशन पूरी हो जाएगी। अगर एजुकेशन कंटिन्यू हो रही है, यानी आप एजुकेशन अभी भी ले रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मैरिज डिले हो जाए या मैरिज अफेक्ट हो जाए, लेकिन पूरा बेनिफिट एजुकेशन का जरूर मिलेगा। 8वें घर में अगर चंद्रमा है, चंद्रमा 8वें घर में जब भी होता है तो 8वें घर में चंद्रमा का फल कैद हो जाता है। 8वें घर में चंद्रमा को कहा जाता है आबे हयात या जहर। अब किस बेसिस पे कहा जाएगा, ये पूरी जन्म पत्रिका देखी जाएगी। इसके लिए इसमें पढ़ाई पूरी तरह नहीं हो पाती और औलाद की पढ़ाई में भी दिक्कत, या ऐसा भी हो सकता है औलाद होने में, खासकर मेल औलाद होने में डिले हो जाए या कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। 9वें घर में अगर चंद्रमा होता है तो उसे कहा जाता है समंदर का पानी। ऐसा व्यक्ति चाहे एजुकेशन बहुत ज्यादा ना भी ले, वो सबका भला करेगा। 10वां घर, 10वें घर में चंद्रमा को कहा जाता है पहाड़ों की रुकावट से बंद पड़ा हुआ पानी, यानी कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपकी एजुकेशन कंप्लीट करने में। हां, अगर दूसरा घर अच्छा है तो एजुकेशन का बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। 11वां घर, 11वें घर में चंद्रमा को बरसाती नाला कहा गया है। इसके लिए लाल किताब कहती है कि चंद्रमा 11वां वाला जातक या तो पूरा पढ़ेगा या बिल्कुल नहीं, यानी वो मीडियोकर नहीं होगा, या और इसी तरह से एजुकेशन का, अपनी विद्या का या तो वो बहुत ज्यादा फायदा उठा पाएगा या बिल्कुल नहीं। ये इस चीज पर डिपेंड करेगा कि बाकी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट कैसी है। 12वें घर में अगर चंद्रमा है तो इसको आसमानी पानी या ओलों का पानी या बर्फ का पानी या बंद गंदी नाली का पानी भी कहा गया है। ये डिपेंड करेगा सैटर्न, राहु और केतु, जिसे पापी ग्रह कहते हैं, उनकी पोजीशन पर। अगर सैटर्न, राहु, केतु मंदे हैं तो एजुकेशन का फायदा नहीं मिलेगा।
इसी तरह से अगर सूरज और जुपिटर, सूरज और बृहस्पति नेक हैं, उम्दा हैं, तो वो पानी साफ होगा। यानी इसका मतलब चाहे तालीम कम हो, चाहे एजुकेशन कम हो, लेकिन बेनिफिट पूरा मिलेगा। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट लाल किताब ये कहती है कि 12वें घर में अगर चंद्रमा होता है तो दुकानदारी या वे ऑफ डूइंग बिजनेस की समझ देता है और इसी से व्यक्ति पूरा पैसा कमा पाता है। तो दोस्तों, मैंने कुछ इंटरप्रिटेशन आपसे शेयर करी चंद्रमा की 12 घरों में। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी एक चीज से आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये सिर्फ जनरल रूल्स होते हैं। आपको पूरी जन्म पत्रिका देखनी पड़ती है कि कौन से प्लैनेट्स किस तरह से उस जन्म पत्रिका में इफेक्ट दे रहे हैं। लेकिन इन जनरल आप अगर चंद्रमा इन 12 भाव में है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वो व्यक्ति अपनी एजुकेशन का बेनिफिट उठा पाएगा, यानी वो उससे सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी या धन कमा पाएगा या नहीं कमा पाएगा। जब आप इसका बहुत अच्छे से गूढ़ विश्लेषण करेंगे तो आप ये भी इंटरप्रेट कर पाएंगे कि उस चंद्रमा के क्या इंपैक्ट हो सकते हैं बाकी और चीजों पर भी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। आने वाले समय में हम कुछ और वीडियोस भी इन टॉपिक्स पे शेयर करेंगे। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप इंग्लिश में वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल है इंग्लिश वाला चैनल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।